अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 बेटा हम 9 अप्रैल का होमवर्क करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हमारे पास अगेन वही क्राइटेरिया फॉलो होगा। इस बार हमें फिगर नहीं टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। हमें प्रीवियसली किसी स्टूडेंट ने मुझसे आस्किंग की थी कि मिस हमें टेबल वाले इस तरीके के क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ काइंडली उसको केयरफुली देखें कि बेटा इसमें कोई ऐसा अनदर कोई अलग चीज़ नहीं है। और मैंने आपको उसकी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन आपको अगर फिर नहीं समझ आया तो आप इसको देख लें कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये आपके पास टेबल है, कुछ चीज़ें इसमें अननोन आपको दी हुई है, आपने इनको फाइंड करना होता है। मैंने आपसे कहा था कि ए बी और सी डी पार्ट सबको इंडिविजुअली या पूरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। समझो कि हमारे पास एक अलग क्वेश्चन है, बी अलग क्वेश्चन है, सी, बिकॉज हम एक डायरेक्ट इसका जवाब नहीं लिखेंगे यहाँ पर, फिर ही हम बाद में करेंगे तो हम पूरा अपने पास इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या, कंप्लीट द टेबल फॉर ईच क्लोज सिलेंडर। आपने किस पे वर्क करना है, अगेन सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर। और भी मैंने आपको बताया भी था प्रीवियसली कि सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, उसके हम क्रॉस सेक्शन एरिया पे वर्क कर रहे होते हैं। इस तरीके से हमारे पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। दिस इज व्हाट अबाउट इज ऑल अबाउट सिलेंडर। हमारे पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, बिल्कुल ऊपर नीचे सब डायमीटर सेम हो। डायमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर एंड हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। मैंने आपको कल बताई थी ये वाली बात कि आपके पास जो सर्कल होता है उसका आधा जो होता है वो डायमीटर कहलाता है और डायमीटर का भी आधा क्या कहलाता है, रेडियस। तो उसके बिहाफ में सिलेंडर के वॉल्यूम और ये जो चीज़ें हमें अननोन है वो हमें फाइंड करनी है। दो यहाँ पर फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, उसको याद कर लें अच्छे से और रफ कॉपी में उसको 5 टाइम्स या 10 टाइम्स को अपने पास लिख लें। ये हमारे पास जो मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, बी का डेटा मैं गिवन यहाँ से बनाऊंगी अपना बी पार्ट में सॉल्व करने जा रही हूँ। यहाँ देख लें बेटा, हमारे पास बी पार्ट में क्राइटेरिया कुछ यूँ है कि हमारे पास डेटा बनेगा। सबसे पहले तो डेटा गिवन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें, हाइट है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाइट हमारे पास पूरी वर्डिंग सीखनी है, सिंबल्स भी बनाने हैं। हाइट हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर है। इसी के साथ साथ हमें वॉल्यूम भी पता है। वॉल्यूम को हम शॉर्ट कर लेते हैं, वी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, हमें सिर्फ ये दो चीज़ें पता हैं। और मैंने आपसे थर्ड बात कही थी कि पाई इज़ फिक्स्ड वैल्यू। मैंने आपको कहा था ये हमें नहीं दिया जाता है, हमें खुद से याद करना होता है पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू हमेशा याद रखनी होती है 22/7। इसको याद रख लें। पाई की वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको पता है कि हम सिलेंडर पे वर्क कर रहे हैं, तो सिलेंडर में हमारे पास सिलेंडर पे जब भी हमारी बात सिलेंडर की होगी तो हमें पाई याद रखना है कि पाई की बात होगी। तो पाई की वैल्यू 22/7 है। इसी के साथ साथ हमारे पास रिक्वायर्ड यानी मालूम क्या करना है, तो हमें मालूम करना है हमारे पास डायमीटर। हमें 3 चीज़ें मालूम करनी है। डायमीटर मालूम करना है बेटा, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमें रेडियस मालूम करना है, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमें टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। तो हमारे पास सरफेस एरिया की शॉर्ट फॉर्म हम लिख लेते हैं। तो इसको तरीके से पैटर्न बिल्कुल देख लें, काम करने का तरीके से करना है। इसको सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हमारे पास फॉर्मूलाज आपके सामने बिल्कुल इसको याद हो आपको अच्छे से कि वॉल्यूम का फॉर्मूला, का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है। देखिए आप इस चीज़ को मिलाएं नहीं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट की पहले बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट का अलग फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अलग फॉर्मूला है। फॉर्मूले के लिए आपको मैंने बता दिया, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूँगी तो उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब आप बोलोगे टीचर यहाँ पर हमारे पास डायमीटर का तो कोई काम नहीं है, लेकिन हमें फिर भी दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा इस फॉर्मूले में हमारे पास आर अननोन है। हमारे पास इस आर को निकालना है, तो हमें यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। V = पाई आर स्क्वायर एच। बहुत साफ सुथरा काम करना है आपने समझकर। वॉल्यूम इस बार हमें गिवन है जो कि क्या है 12320। जो चीज़ हमारे पास फॉर्मूले में जिस जगह पर होती है हमें उसी जगह पुट करनी होती है। उसकी वैल्यू को देखें आपने, जैसे मैंने वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम को ही पुट करा है। पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए जो कि 22/7 है। आर हमारे पास अननोन है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई बिकॉज तीनों ये सारे वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई। एच की वैल्यू हाइट की वैल्यू बस 20 है। हाउ टू सिंप्लीफाई दिस ऑल कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन सारी यहाँ से जो बात आती है वो कैलकुलेशन की बात आती है। ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। सिंपल मैं आपको बताती हूँ तरीका, मैं दोबारा बता देती हूँ कि कैसे आपने अपनी कैलकुलेशन को अच्छा बनाना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है। बस इसको प्रैक्टिस में रखें बेटा। सबसे पहली बात तो ये 7 इस हमारे पास डिनोमिनेटर में, जो कि ऊपर किसी भी
टर्म से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो अभी जाहिर सी बात है नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे। 22 और 20 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमने क्या मिल जाएगा हमें 440। 7 अपनी ही जगह पर डिनोमिनेटर में ही रहेगा, आर स्क्वायर अपनी ही जगह पर रहेगा। ये वाली बात आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए कि मैंने कैसे जो है मल्टीप्लाई किया है इसको। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 7 और 440 हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पॉइंट या डेसिमल में आंसर आता है। तो हम डेसिमल से बचने के लिए एक तरीका अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर हमें कोई अननोन फाइंड करना होता है, अगर उससे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वहाँ जाकर जो भी वैल्यू होती है उससे क्या हो जाती है बेटा मेरे डिवाइड हो जाती है। और अगर हमें जो चीज़ अननोन यानी हमें फाइंड करनी होती है, जो मतलब अननोन है हमारा से आर है रेडियस है, तो उससे अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना तो डिवाइड हुई है, अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो वो इक्वल्स टू के इस तरफ जाकर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। ये तो हमारे बेसिक मैथमेटिक्स है, आर स्क्वायर अपनी ही जगह पर मेंटेन या स्टेबल रहेगा। जब तक हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन, क्योंकि आप कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो मैं बता देती हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, प्रोडक्ट फॉर्म है हमारे पास, कैंसिलेशन पॉसिबल है। 44 और 132 हमारे पास बहुत आसानी से पता लग रहा है कि 2 के टेबल से जा रहे हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर हमारे पास 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 2 6 ज़ा, अगेन हमारे पास 2 से जा रहा है। इसको आप प्रॉपर तरीके से रफ कॉलम में कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कर दिखा देती हूँ क्योंकि हमारे पास मैचअप ना हो। अगेन हमारे पास 2 के टेबल से जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ बच्चे गलती ये करेंगे, अब यहाँ बच्चे गलती करेंगे 2 3 ज़ा 6 करने के बाद 2 8 ज़ा 16 कर देंगे। जबकि मैंने आपको ये क्राइटेरिया बताया है कि आप बेसिक मैथ सीख कर आते हो, डिवीजन सीख कर आते हो, तो मैंने आपको बताया था 1 डिजिट पढ़ते हैं। जब हम सिर्फ 1 डिजिट पढ़ते हैं और अगर नेक्स्ट डिजिट 2 डिजिट को मिलाकर पढ़ते हैं तो बीच में हमेशा 0 लगाते हैं। ये वाला आपको बात मैंने पहले ही बता दी है। अगेन हमारे पास 11 और 308 आ रहा है, और 308 और 11 हमारे पास कौन से टेबल से कटेगा, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास ये 11 के टेबल से ही कैंसिल हो रहा है। 11 1 ज़ा 11, और मैंने ये आप लोग खुद करें तो बेहतर होगा, इसलिए मैंने एक पार्ट में तो सॉल्व कर दिया, बाकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 8 कैरी आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 8 टाइम्स है, क्योंकि 11 के टेबल 88 आता है ना, तो 8 टाइम। तो हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 28 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, बल्कि सॉरी हमारे पास 7 भी तो है हमारे पास 28। इस पूरी कैलकुलेशन को करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर था वो क्या, फाइनल जो हमारे पास वैल्यू थी वो 28 थी। यहाँ 7 हमें इसको नहीं भूलना है, जैसे मैं अभी भूल गई थी, आपने नहीं भूलना है। 7 को लिखें यहाँ पर, और आर स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर आप यहाँ लिख लो और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो। 28 7 से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 28 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 196। अब आपका यह सवाल रेज होता है कि मिस हमें तो आर मालूम करना है, सिंपल आर, इस पर कोई स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई भी है, फिर दोबारा से रिवाइज करवा दूँ। जब भी हमें किसी भी अननोन वैल्यू के ऊपर से स्क्वायर हटाना होता है, रिमूव करना होता है किसी भी अननोन टर्म से, क्योंकि हमें अननोन फाइंड करना होता है, तो हम एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, लगाते हैं मैथ की। वो क्या होती है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये हमारे पास, इसको याद कर लें अच्छे से कि हमारे पास ये स्ट्रैटेजी होती है जब भी हमें अननोन से स्क्वायर को रिमूव करना होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से स्क्वायर हट जाएगा, और बोथ साइड्स मीन्स दोनों तरफ, दोनों के ऊपर हमारे पास रूट आ जाएगा। यहाँ पर ये बेनिफिट होगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और इस पर तो हमारे पास रहेगा रूट, और रूट निकालना आप सबको अच्छी तरीके से आता है, मैंने सिखाया हुआ है आपको। दोबारा कह रही हूँ, रूट देख लें। हमारे पास लास्ट में 6 है, इवन नंबर है, 2 से जा सकता है। 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से जा रहा है। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 से जा रहा है, क्योंकि आपको पता है 7 1 ज़ा 7, 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ, हमारे पास जो आर अपने, क्योंकि आर के ऊपर तो रूट, आर के ऊपर तो स्क्वायर खत्म हो गया। अब हमारे पास जो 196 को हमने ब्रेक किया है उसके फैक्टर्स में, यानी कि हमने रूट निकाले, तो 2/2/7/7। ठीक है बेटा, यही वाला काम मैं आपको बता रही हूँ। हमें रूट यहाँ पर रिवाइज हो गया, रिविजन हो गया कि हमारे पास किस तरीके से रूट निकाला जाता है, क्योंकि आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये एक पेयर बन गया, सेम पेयर बन गया, तो हमारे पास ये बाहर आ जाएंगे, 2 भी बाहर आ जाएगा और 7 भी बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14। अब यूनिट लगाना लाजमी है, यूनिट लगाना लाजमी है। रेडियस की क्या यूनिट होगी, कैसे डिसाइड करेंगे, अपने इस क्राइटेरिया ऑफ गिवन को देख कर कि हमें किस में यूनिट्स दी हुई थी। तो सेंटीमीटर, तो सिंपल हमारे पास रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर होती है, एंड इट इज़ योर फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हुआ है। जज़ाकल्लाह।